बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ चूहों को मारने की 2 रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करूंगी और इजी मेथड के साथ घर में रहते हुए आप इन चूहों को सिर्फ इन 2 गोलियों के साथ ही हमेशा हमेशा के लिए भगा सकते हैं। क्योंकि ये चूहे, ये छोटे बड़े किसी भी तरह के अगर चूहे हमारे किचन में, हमारे घर में आ जाते हैं तो बस पहले तो इनको देख के हमें कराहत सी महसूस होने लगती है, और फिर जब ये खाने पीने वाली चीज़ों में आ जाते हैं तो बस बहुत ज़्यादा ये जरासीम फैलाते हैं, बीमारियां फैला सकते हैं। बाज़ दफ़ा तो इनको मारने के लिए हम बाज़ार से भी अद्वियात वगैरह यूज़ करते हैं तो फिर भी ये नहीं मरते, ये बहुत ज़्यादा ढीठ होते हैं। तो बस आज की रेमेडी मेरी पूरी कोशिश है कि ज़रूर काम करेगी और आपकी इन चूहों से निजात हो सकती है इसके लिए। तो चलिए फिर अपनी आज की इस रेमेडी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले इनको मारने के लिए बस ये सबसे छोटा पैक जो होता है फ़रनाइल की गोलियों का, वो मैंने ले लिया। और ये फ़रनाइल की गोलियां क्या करते हैं कि अक्सर जब सीज़न आउट होता है तो हम अपनी रज़ाइयाँ, अपने लिहाफ वगैरह जब संभाल के रखते हैं तो उसमें इसको ज़रूर डालते हैं। फिर इससे जो एक कीड़ा लगता है बिस्तरों वगैरह में तो फिर वो नहीं लगता। ये बिल्कुल एक किस्म का मामूली सा जहर है जो कीड़ों मकोड़ों के ऊपर ज़रूर असर करता है, और अगर हम इसको खा लेंगे तो बस ये हमारा पेट ख़राब कर सकता है, हमारे लिए भी एक जहर की तरह काम करता है। तो इसलिए चूहों पर भी ज़रूर काम करेगा। तो सबसे पहले वो जी इसकी 2 गोलियां ले लिए। 2 गोलियां ही काफ़ी हैं आज की इस रेमेडी के लिए। तो इसको हम इस तरह के हवान दस्ते के अंदर पीस लेंगे। हमारी ज़ुबान में तो इसको खरल कहते हैं, लेकिन बहुत से लोगों ने मुझे बताया कि इसको हवान दस्ता या हमाम दस्ता भी कहते हैं। इसमें सही कौन सा है वो आपने फिर से मुझे कमेंट करके बताना है। कुछ लोग इसको हमाम दस्ता कहते हैं, कुछ लोग हवन दस्ता कहते हैं, लेकिन हम लोग इसको खरल या चटूवटा कहते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि सबसे पहले इसको अच्छा सा पीस लेंगे। तो बस बाज़ दफ़ा कुछ रेमेडीज़ काम नहीं करती तो उसका मतलब ये नहीं होता कि मैंने आपको सही नहीं बताया। कुछ चीज़ें अक्सर होता है कि एक्टिव नहीं होती, या फिर आपके चूहे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो बाज़ दफ़ा तो बाज़ार की रेमेडी भी काम नहीं करती। तो आप अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। आप पता नहीं कौन कौन से कमेंट कर देते हैं कि बिल्कुल मुझे समझ नहीं आती कि आप ये क्या कह रहे हैं। तो इसलिए आपने बस ध्यान रखना है और ट्रस्ट करके अगर आप चाहें तो फिर आप इसको यूज़ करें। अगर आपका ट्रस्ट नहीं है तो फिर आप मेरी वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहले बस आप देख रहे हैं कि इसको अच्छा सा हम पीस लेंगे और आसानी के साथ पीस जाता है। इसके ऊपर आपको कोई मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी, और आप देख रहे हैं कि ईज़िली इसका फ़ाइन सा पाउडर हमने बना लिया है। तो सबसे पहले इसको मैं अपने एक दूसरे बाउल के अंदर डाल लूँगी, छोटी सी कटोरी के अंदर, क्योंकि कुछ चीज़ें और भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और अब इसी हवान दस्ते के अंदर हम ये थोड़ी सी, अगर आपके पास पीनट है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। कि पीनट क्योंकि चूहों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, लेकिन चूँकि अब सीज़न आउट हो गया है, सीज़नल नहीं है, तो इसलिए ये मैं पीनट बिस्किट यूज़ कर रही हूँ इसके अंदर। क्योंकि ये हम उनको अट्रैक्ट करने के लिए डाल रहे हैं। जब ये डालेंगे तो चूहे फिर इसको ज़रूर खाएँगे। और ये करीबन 2 काफ़ी हैं, अगर 2 से कम भी डालेंगे तो फिर भी हमने बस इसमें थोड़ा सा फ्लेवर देना है चूहों को अट्रैक्ट करने के लिए, चूहों को ट्रैप करने के लिए। और ये भी इजीली आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा बस इसको मैंने पीसा है और आसानी से पिस गया। मज़ीद आधा बिस्किट और डाल लेते हैं, और बाकी बचे हुए आप चाय के साथ नोश फरमा सकते हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं बाकी बिस्किट्स को। हमारी रेमेडी में हमने सिर्फ 2 ही यूज़ करने हैं। और ये भी आप देख रहे हैं कि ईज़िली अच्छा सा मैंने इनको पीस लिया है। और अच्छा सा पीसने के बाद ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको बहुत ज़्यादा पीसें या ये बहुत ज़्यादा मोटा होना चाहिए। बस जिस तरह आप आसानी के साथ पीस लें तो बस उतना ही हमने इसको पीसा, आप देख रहे हैं। और इसको भी इसी छोटी सी कटोरी के अंदर मैं निकाल रही हूँ। और मज़ीद भी इसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें ऐड करनी है। अगर आपका इंटरेस्ट है, आप देखना चाहते हैं, तो आप वीडियो को एंड तक देखिए, मेरे साथ रहिए, ताकि आपको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा मिले इस वीडियो से। ये दोनों चीज़ें आप देख रहे हैं कि इसके अंदर मैंने डाल ली हैं। और अब बस मज़ीद इसके अंदर थोड़ा सा हम बेकिंग पाउडर यूज़ करेंगे। और बेकिंग पाउडर भी बाज़ दफ़ा एक्टिव नहीं होता, तो कुछ लोगों की रेमेडी काम नहीं करती। तो इसका आपने ख्याल रखना है, एक्टिव वाला ही बेकिंग पाउडर इसके अंदर यूज़ करना है। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अब मज़ीद 2 टेबलस्पून गंदम का आटा, देसी गंदम का आटा मैं इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ। ये भी हम चूहों को सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए डाल रहे हैं, क्योंकि चूहे शौक से खाते हैं और फिर वो इन गोलियों को ज़रूर खाएंगे। और मज़ीद 1 टेबलस्पून बस इसके अंदर मैंने चीनी डाल ली है।
और अब ये 2 टेबलस्पून बस हम पानी इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। अगर आप इसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो आप इसको सिरके के साथ भी गूँध सकते हैं। जो वाइट विनेगर हम अपने खानों में यूज़ करते हैं उसके साथ भी आप इन गोलियों को बना सकते हैं, वो भी ज़रूर काम करता है। लेकिन अभी मेरे पास वो नहीं था तो मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ। और आप देख रहे हैं कि अगर आप गोलियों को झंझट में नहीं पड़ना चाहते और गोलियां आपसे बनानी थोड़ी मुश्किल हैं तो आप इसी तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जहाँ जहाँ आपको लगे कि आपके घर में चूहों ने उधम मचा के रखा हुआ है और नाक में दम करके रखा हुआ है और किसी तरह भी आप उनको रोक नहीं पा रहे, तो बस ये एक गोली भी अगर थोड़ा सा भी वो खा लेंगे तो चूहे जो है वो उनका गला बंद होने लगेगा, उनका मैदा ख़राब हो जाता है। तो बस चूहे अगर एकदम से नहीं भी मरेंगे तो ज़रूर वो बाहर भाग जाएंगे और दोबारा आपकी ये जो चीज़ें हैं उनको ख़राब नहीं करेंगे, नहीं खाएंगे, वो डर जाएंगे। ये आप देख रहे हैं मैं तो इजीली हल्के हाथों के साथ ये तमाम गोलियां बना लूँगी और इजीली ये बन भी जाएंगी। और सिर्फ ये 2 गोलियां और थोड़े से इंग्रेडिएंट्स है घर में, करीबन हर घर में ये सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो आपको बाज़ार से भी कुछ नहीं लाना पड़ेगा। बाज़ दफ़ा महंगी आप रेमेडीज़ यूज़ करते हैं जो बाज़ दफ़ा चूहे भी मर जाते हैं, लेकिन आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते। आपके पेट्स उनको खा सकते हैं। आप अगर हाथ उसको लगा के तो आपकी स्किन के लिए भी मसला हो सकता है, कहीं कट वगैरह लगा है तो वो जहरीली अद्वियात आपके लिए मुज़र सेहत साबित हो सकती हैं। तो इसलिए अगर ये रेमेडीज़ आप यूज़ करेंगे तो इससे आपको कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला, बस आप इसको खा नहीं सकते। तो आप ये देख रहे हैं कि थोड़े से इंग्रेडिएंट के साथ इतनी ढेर सारी गोलियां आप पूरे घर में फैला सकते हैं। जहाँ जहाँ आपको चूहे नज़र आए तो मुझे उम्मीद है कि ये ज़रूर काम करेगी और आपकी इन चूहों से जान छूट सकती है। तो इस वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो अब बस नेक्स्ट रेमेडी आपके साथ शेयर करूँगी। नेक्स्ट रेमेडी में भी हमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए बस हमें एक लाल लाल सा टमाटर चाहिए, क्योंकि ये टमाटर जो होते हैं चूहे बहुत शौक से खाते हैं। और ये आप देख रहे हैं बिल्कुल फ्रेश टमाटर हमने लिया है, क्योंकि अगर 2-3 दिन ये पड़ा भी रहेगा तो फिर ये ख़राब नहीं होगा। और सबसे पहले बस इस टमाटर को हमने दरमियान में से इस तरह से काट लेना है। और दरमियान में से काटने के बाद अब बस इसकी नीचे से भी टॉप हम काट लेंगे। और ऐसा किस लिए कर रहे हैं कि जब हम इसको किसी भी जगह पर रखेंगे तो फिर ये एक ही जगह पर सेट रहेगी हमारी रेमेडी जो आज हम बनाएंगे। और दोनों तरफ से ये टॉप सी इसकी मैंने काट ली है। तो इसको काटने के बाद अब बस मज़ीद इसके अंदर हम ये इंसेक्ट्स किलर यूज़ करेंगे। इंसेक्ट्स किलर जो कि अक्सर औक़ात लोग घर में रेमेडीज़ यूज़ नहीं करते, तो वो इंसेक्ट्स किलर ज़रूर यूज़ करते हैं। अपने घर में मौजूद ये लाल बेग, ये चूंटियाँ, मक्खियाँ, इन सबको ख़त्म करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है, काम भी करता है। अगर आप मक्खियों के लिए लाल बेग या कीड़े मकोड़ों के लिए इसको यूज़ करना चाहें तो फिर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले बस इसका ये ढक्कन ऊपर से मैंने उतार लिया है, क्योंकि जो हमें थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए तो इसलिए छोटे सुराख से थोड़ा थोड़ा ये कम निकलना था। तो अब इसको बस 1 टीस्पून हम भर के तो एक एक ये जो इसका पीस है, टमाटर का पीस है, इसके ऊपर लगा लेंगे, क्योंकि ये खुला जहर है, ये ज़रूर काम करता है। इससे चूहों के गले ज़रूर बंद होंगे, ज़रूर उनका जो मैदा है वो ख़राब हो जाता है। और चूहे अगर इसको थोड़ा सा भी खा लेंगे तो बस ये ज़रूर मरेंगे और बाहर जाके मरेंगे, क्योंकि जब सांस गुम होता है चूहों का तो फिर उन्हें ताज़ा हवा में बाहर की तरफ दौड़ना होता है। तो इसके लिए आप अंदर के जहाँ आपके चूहे घूम फिर रहे हैं तो उसको बाहर के दरवाजे खुले रखें और अंदर के दरवाज़ों को बंद कर देंगे तो वो ज़रूर, मुझे उम्मीद है कि बाहर जाके मरेंगे। और अब इसको लगाने के बाद अभी रेमेडी पूरी नहीं हुई है, अभी आगे चल के भी हमने बहुत कुछ करना है। तो इसके लिए आप मेरे साथ रहिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से चूहे भाग जाएं। और ये अब बस मज़ीद इसके ऊपर ये गंदम का आटा मैं लगा रही हूँ ताकि लेयर लग जाए और जहर वाली जो लेयर है, जहरीले पाउडर वाली, वो नीचे छुप जाए। और इसको अच्छा सा लगाने के बाद अब बस मज़ीद इसके ऊपर हम ये थोड़ी सी चीनी ऐड कर लेंगे। और चीनी और ये जो गंदम का आटा हमने यूज़ किया है सिर्फ चूहों को अट्रैक्ट करने के लिए इसके अंदर मैंने डाला है। तो अब बस हमारी रेमेडी तैयार है। इसको आपने किसी भी ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे आपको चूहे बार बार नज़र आते हैं, खाने वाली चीज़ों में घूम रहे हैं, तो आप ओवन के इर्द गिर्द रख सकते हैं, अपनी शेल्फ़ के ऊपर रख सकते हैं, अपने किचन के वार्डरोब्स के आसपास भी अगर घूम रहे हैं तो वहाँ रख सकते हैं। कपड़ों वाली अलमारी जो होती है, फ्रिज के आस जहाँ पे भी आपको नज़र आए तो बस अगर थोड़ा सा भी खा लेंगे तो ये जो चूहे हैं ज़रूर ढेर हो सकते हैं।
लेकिन आपने ये जो अभी हमने प्लेट में बनाया था उस प्लेट में से निकाल के रखना है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी पाउडर उसमें है उसको सूंघ लेगा तो फिर वो चूहे बहुत चालाक होते हैं, फिर वो इसको बिल्कुल नहीं खाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये रेमेडी पहली रेमेडी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसमें हमने जहरीला पाउडर यूज़ किया है, तो ये ज़रूर काम करेगी और चूहे ज़रूर मर जाएंगे। और उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद भी आएगी। तो अगर ये रेमेडी भी ज़रूर काम करे और आपको पसंद आए तो आपने वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, क्योंकि इससे आपका एक बहुत बड़ा मसला हल होने वाला है। और ये जो चूहे रोज़ आपके खाने पीने की चीज़ों को ख़राब करते हैं, बीमारियों का बायस बनते हैं, तो आज के बाद मुझे उम्मीद है कि आपको मरे हुए मिलेंगे और जगह जगह आप इनकी लाशें जो उठाते फिरेंगे। तो बस उम्मीद है कि बहुत अच्छी लगेगी, बहुत पसंद आएगी जब आपकी चूहों से जान छूट जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फिर मिलेंगे बस इंशाल्लाह ताला इसी तरह की इफ़ेक्टिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।